स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक रियल एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर 7th देखेंगे। तो देखो हमारा कंसेप्ट क्या है, अब नया कंसेप्ट आ गया इसका कि वो क्या है, हमारा रीमान सम। हमारे चैप्टर का नाम रीमान इंटीग्रल था, तो आज हम रीमान सम पढ़ेंगे। हमने है ना पहले 1.1 में एक अपर सम और लोअर सम पढ़ा था। उसमें क्या था, हमारे एक एफ रियल बाउंडेड फंक्शन था जो कि डिफाइन किया गया था क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। एक पार्टीशन होता था, उसमें हमारा क्या होता था, वो समीशन आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर, और अगर लोअर सम होता है स्मॉल एम आर डेल आर। ठीक है, अब है हमारा रीमान सम। इसमें भी हमारा वही होगा कि एफ एक हमारा रियल बाउंडेड फंक्शन है उन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। पी हमारा कोई भी पार्टीशन है, ए इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक जाते जाते एक्स एन जो कि बी के इक्वल है, हमारा पार्टीशन है। तो हमारा रीमान सम क्या होता है, जैसे अपर सम होता है समेशन आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर, ऐसे ही जो हमारा रीमान सम है ना वो क्या होता है, समीशन आर इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, रीमान सम। क्या है कि एफ हमारा कोई भी बाउंडेड फंक्शन है, पी हमने कोई भी पार्टीशन लिया है। तो अगर हमारा इस तरीके से होगा समीशन आर इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर, वो हमारा होता है रीमान सम। जैसे हम अपर सम को इस तरीके से डिनोट करते हैं यू एफ पी, लोअर को एल एफ पी, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एस एफ पी। एस मतलब रीमान सम, एफ मतलब फंक्शन, पी मतलब पार्टीशन। ठीक है, इसका मतलब हमारा एस एफ पी किसके इक्वल होगा, समीशन आर इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर। ओके, ये होता है हमारा रीमान सम। जो हमारा ये एक्साई आर होता है वो क्या होता है, जैसे हम इसमें से कोई भी इंटरवल की वैल्यू ले लें, जैसे एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के बीच जो हमारा कोई भी कहीं से भी हमारा कोई बीच का पॉइंट, जैसे एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के इंटरवल के बीच का पॉइंट हम लेते हैं एक्साई आर, तो एक्साई आर हमारा वो फंक्शन होता है इसके अंदर एफ ऑफ एक्साई आर इंटू डेल आर टाइप से। जो ये एक्साई आर है वो इस एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के बीच का कोई भी वैल्यू है, उसके ऊपर जब वो जो हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं वो हमारा होता है एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर। तो ये था हमारा रीमान सम की डेफिनेशन। अब है हमारी सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। देखो हमारी ये जो सेकंड डेफिनेशन इंटीग्रेबिलिटी की वो क्या कहती है कि अगर हमारा ए से बी, मतलब ये जो भी है हमारी वैल्यू ए से बी एफ डी एक्स अगर ऐसे है रीमान सम एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर। ठीक है, हमारी ये वैल्यू है। ओके, अब देखो मैंने है ना आपको जैसे कंटिन्यूटी हम पढ़ते थे, अगर ये होता था हमारा कि लिमिट, ये लिखना नहीं है वैसे बता रही हूँ, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होता था, तो हम लिख देते थे कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ़ एक्स माइनस ए लेस देन डेल होगा। जब हम ये इस तरीके से लिख देते थे ये वैल्यू, ठीक है, तो हम ये लिख देते थे। सिमिलर हम इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि हमारा ये तो हमने समीशन नहीं लगाया यहाँ पे आर इक्वल टू 1 से n, ठीक है, कि जैसे हमारी ये वैल्यू होती थी इसमें से माइनस इसको करके लेस देन एप्सिलॉन लिख देते थे, तो वही हम इसको भी लिख सकते हैं कि समीशन आर इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर माइनस ऑफ ए से बी एफ डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ़ हमारी जो नॉर्म है वो लेस देन डेल हो जाएगी। ओके, नॉर्म होता था हमारा वो मैक्सिमम डिफरेंस वो वाली, अगर वो वैल्यू भी हमारी लेस देन डेल हो जाएगी तो हमारे जो ये वैल्यू वो क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको करने से जो हमारी ये टर्म आई है ना वही हमारी क्या होती है, सेकंड डेफिनेशन होती है इंटीग्रेबिलिटी की। ओके, तो अगर हमें इंटीग्रेबल प्रूव करना है कहीं पे तो हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि समीशन आर इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर माइनस ए टू बी एफ डी एक्स लेस देन हो जाए एप्सिलॉन के। मतलब ये हमारी कंडीशन हो गई सेकंड किसकी, इंटीग्रेबिलिटी की सेकंड डेफिनेशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई। जैसे पहले तो क्या होता था कि हम कर देते यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। सिमिलर इसमें हम कर सकते हैं कि रीमान सम माइनस जो हमारा एक्चुअल वैल्यू होती है अगर उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो भी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है। अब ये तो हमने डायरेक्ट लिखा है कि ऐसा होता है, अब हम इसको इस वाली टर्म को थ्योरम के अंदर प्रूव करके दिखाएंगे
अब वो हम थ्योरम करेंगे। देखो थ्योरम तो बिल्कुल ही ज़्यादा इजी है। अगर आपने जो मैंने पहले करवाया ना, एक तो डार्बेक्स थ्योरम का कंसेप्ट, बस उसके स्टेटमेंट, और जो भी मैंने थोड़ी बहुत डेफिनेशंस वगैरह करवा रखे हैं वो अगर आपको आती हैं तो बिल्कुल ही इजी थ्योरम लगेगी आपको। तब हम करते हैं इसको स्टार्ट। देखो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि f इज़ बाउंडेड इफ़, अगर मेरा f बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है फंक्शन ऑन ए बी, मतलब मुझे गिवन है कि f मेरा बाउंडेड है और इंटीग्रेबल फंक्शन है ए बी के ऊपर, then to each epsilon greater than 0 there exists a positive number del such that for every partition p, हमारी जो नॉर्म है वो लेस देन del है, वी हैव दिस रिगार्डलेस ऑफ चॉइस, मतलब जो एक्स-आई-आर हमने यहाँ से कोई भी चूज़ कर रखा है, क्योंकि हमें इस तरीके की वैल्यू पुट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, मतलब इस तरीके की वैल्यू हमें प्रूव करनी है, तो इस वजह से हमने एक्स-आई-आर भी बता दिया कि ये इसके बीच में है कोई। ओके, तो अब देखो क्या है, एक तरीके से f हमारा बाउंडेड और इंटीग्रेबल दे रखा है, उसके लिए मेरे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई गिवन नंबर है, जो नॉर्म है मेरी लेस देन del है, और मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, जहाँ पे एक्स-आई-आर मेरा xr-1 से xr के इंटरवल के बीच में है। तो देखो गिवन क्या है कि f मेरा क्या है, बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल ए बी, इस तरीके से है, और जो मेरा एक्स-आई-आर है वो xr-1 से xr के इंटरवल में है। टू प्रूव मुझे क्या करना है कि समीशन r इक्वल टू 1 से n f ऑफ एक्स-आई-आर del r माइनस a टू b f dx लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूव करना है। ठीक है, अगर मुझे ये प्रूव करना है तो एक तरीके से ये भी लिख सकती हूँ मैं कि इसकी वैल्यू को माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में प्रूव करना है, राइट। मैं ये भी बोल सकती हूँ मोड, अगर वैल्यू कोई एप्सिलॉन से छोटी है तो मैं ये लिख सकती हूँ माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में है ये वैल्यू, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट। जो गिवन वैल्यू होगी उसकी हेल्प भी लेंगे, प्रूफ हम करते हैं स्टार्ट। तो f हमारा कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है और इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो हम लिख देंगे f इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। अगर कोई फंक्शन मेरा इंटीग्रेबल हो तो उसका लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और फंक्शन वैल्यू क्या होती है, इक्वल। तो हम ये लिख लेते हैं एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारी हर जगह ही यूज़ करती हूँ मैं इसका, तो कि अगर वो हमारा इंटीग्रेबल है तो लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और फंक्शन वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। उसके बाद हम एक पार्टीशन लेते हैं हर थ्योरम में, ए एक्स नोट एक्स वन एक्स टू xr-1 xr xn बी के इक्वल है, ये हमारी होगी एक पार्टीशन जिसमें नॉर्म हमारी लेस देन del दे रखी है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि जो मेरी ये वैल्यू है ना, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो मैं वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। ठीक है, अब इस तरीके का क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले देखो ये एक्स-आई-आर बिलोंग करता है xr-1 से xr इंटरवल के बीच में। अब हमने सारी गिवन वैल्यू तो लिख ली है, तो अब हम क्या लेंगे, एक स्मॉल आर एक कैपिटल एम आर, जैसे हम पहले लेते थे हमेशा इंटीग्रेबिलिटी के लिए, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। स्मॉल एम आर हमारे का था लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन इंटरवल xr-1 से xr, मतलब इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू, और कैपिटल एम आर हम क्या लेते थे, इस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन xr-1 से xr के इंटरवल के बीच में। ठीक है, और एक्स-आई-आर क्या है मेरा, इनके बीच की कोई वैल्यू है, इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू ये है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, और एक्स-आई-आर इनके बीच के इंटरवल की वैल्यू है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स-आई-आर मेरा बड़ा होगा एम आर से और छोटा होगा कैपिटल एम आर से, राइट। तो हम ये लिखेंगे अब, तो अब हमने ये लिख दिया। मैंने देखो इस तरीके की चीज़ क्यों लिखी है, मुझे थोड़ा ना पता है कि मुझे इस तरीके का कुछ थ्योरम में करना है, तो मुझे कैसे पता चला कि मैं थ्योरम में ऐसा कुछ करूं, क्योंकि मुझे तो एफ ऑफ एक्स-आई-आर से कनेक्ट करना है कैसे भी करके। तो वो कनेक्ट मेरा तभी हो रहा था कि एक्स-आई-आर इसके बीच में है, तो इसकी फंक्शन की वैल्यू मेरी इसके लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल के बीच में ही होगी, सॉरी लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में होगी, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड के बीच में होगी। तो इस वजह से मैंने ये लिए और फिर इसकी वैल्यू उन दोनों के बीच में ले ली। अब देखो इसके साथ में क्या है, ये तो मैंने देख लिया, ये कुछ हम ले आए, और प्रूफ में del r चाहिए और ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें हर जगह del r ले लेंगे, देन समेशन r इक्वल टू 1 से n ले लेंगे। ओके, तो पहले हम लेंगे del r,
एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर कैपिटल एम आर डेल आर, हर जगह समेशन आर इक्वल टू 1 से एन समेशन एम आर डेल आर समेशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर समेशन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर। ये मेरा क्या हो गया लोअर सम, ये मेरा क्या हो गया अपर सम। तो ये हो गया मेरा एल एफ पी समेशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर, ये हो गया मेरा यू एफ पी। अब देखो ये तो मेरी वैल्यू आ गई, मुझे प्रूव क्या करना है कि दिस माइनस दिन लेस देन हो जाए एप्सिलॉन। अब ये तो मेरा आ गया, लेकिन मुझे कनेक्ट तो कुछ एप्सिलॉन टाइप की टर्म और एफ वाली टर्म से करना है, लेकिन मेरा ये कनेक्ट किससे हो रहा है एल एफ पी और यू एफ पी। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ लूँ जिसमें मेरा लोअर सम और अपर सम एफ एक्स और एप्सिलॉन टाइप की टर्म से कनेक्ट होता हो, तो मेरी बात बन जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें डार्बक्स थ्योरम का यूज़ करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम लिखेंगे बाय डार्बक्स थ्योरम, क्योंकि उसमें ही हमारा ऐसा होता है जिसमें लोअर सम और फंक्शन वो एफ एक्स वगैरह क्या होते हैं हमारे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारा डार्बक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो यू एफ पी होता है ना वो लेस देन होता है अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से, और जो लोअर सम होता है वो हमारा बड़ा होता है लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। देखो ये नहीं होता था कि मैं अगर कुछ किसी फंक्शन में से कुछ थोड़ी सी भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कुछ पॉइंट ऐसे होते थे जो उससे बड़े हो जाते थे। सिमिलर अगर मैं कोई बड़ी वैल्यू कोई छोटी वैल्यू में एप्सिलॉन ऐड कर दूँ तो कुछ ऐसी वैल्यू हो जाती थी कि जो उससे छोटी रह जाती थी, राइट। तो ये वो वाला कंसेप्ट है हमारा, मतलब डार्बक्स थ्योरम में डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया जब डार्बक्स थ्योरम करवाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी और बोला था कि काफ़ी सारे थ्योरम्स में यूज़ होगा, तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं, ओके। अब हमें क्या दे रखा था हमारा एफ एक इंटीग्रल फंक्शन। इंटीग्रल फंक्शन होगा तो उसकी हमारा लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल फंक्शन वैल्यू इक्वल थी, मतलब इसकी जगह भी हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह भी हम ये लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि यू एफ पी मेरा लेस देन होगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, और मेरा एल एफ पी भी ग्रेटर देन होगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, ओके। तो हमारा ये आ गया। अब देखो यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करना है कि लोअर सम मेरा बड़ा है इससे, पहले तो मैं ये लिख रही हूँ एज इट इज़ आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर यू एफ पी। अब देखो मेरा जो यू एफ पी है ना वो छोटा है इससे, तो यू एफ पी मैं लिख देती हूँ छोटा है इससे ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। ऑल्सो मेरा जो एल एफ पी है ना वो बड़ा है इससे, तो वो बड़ा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, ये लिख दिया। अब मुझे इसको सिर्फ एफ एक्स और एप्सिलॉन टाइप की टर्म से कनेक्ट करना है। ये इस तरीके से है 1 छोटा 2 से 2 छोटा 3 से 3 4 से और 4 5 से। तो हम लिख सकते हैं ना कि 2 और 4 को छोड़ के कि 1 3 से छोटा होगा और 3 5 से छोटा होगा, तो ये हम बीच से हटा सकते हैं क्योंकि हमें तो इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इनका यूज़ ही नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम ये लेंगे कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब हमें क्या चाहिए इसमें से एफ एक्स ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ये चाहिए है। तो हम क्या करेंगे हर जगह ए से बी एफ एक्स डी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस एप्सिलॉन समेशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर माइनस ए से बी एफ एक्स डी एक्स। सिमिलर यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मोड लेस देन क्या हो गया एप्सिलॉन, मतलब समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ एक्साई आर डेल आर माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो गया लेस देन एप्सिलॉन। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था कि अगर इंटीग्रेबल हो तो ये हमारा प्रूव हो जाए। तो हमने ये प्रूव कर दिया इस तरीके से। क्या था कि हमें ये चीज़ इंटीग्रेबल गिवन थी और हमें ये प्रूव करना था। अगर हमें इंटीग्रेबल दे रखा है तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल फंक्शन वैल्यू इक्वल हो जाती थी। एक पार्टीशन ले लिया, एक्साई आर वैल्यू थी जो कि इसके बीच में थी, हमने एक लोअर बाउंड लिया एक अपर बाउंड लिया। जो इस फंक्शन ऑफ एक्साई आर था वो इनके बीच में था,
तो एम आर इससे छोटा होगा, कैपिटल एम आर उससे बड़ा होगा। देन हमने दोनों साइड डेल आर लिया, समेशन लिया, एल एफ पी और यू एफ पी बन गया, लेकिन हमें तो एफ एक्स से कनेक्ट करना था, तो इस वजह से डायरेक्ट थ्योरम से हमने इस तरीके से कनेक्ट किया। देन ये वैल्यू होगी हर जगह से, फिर हमने एफ ये माइनस कर दिया, ये माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच की वैल्यू होगी, इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ दिस लेस देन एप्सिलॉन, और यही करना था हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूव। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। अब जो थ्योरम करेंगे ना वो लगा लो, जो अभी थ्योरम करी थी ना उसका कन्वर्स पार्ट है, ठीक है। पिछले थ्योरम में क्या था कि हमें इंटीग्रेबल दे रखा था और दिस माइनस आई हमारा क्या होता था, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, राइट। वो हमने पहले उसमें भी पढ़ लिया था डेफिनेशन में। उसको हमें क्या प्रूव करना था, लेस देन एप्सिलॉन। अब की बार देखो ये दे रखा है कि इफ़ एग्जिस्ट एज दिस एंड इज इक्वल टू आई, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, या तो इनको हम इक्वल टू आई लिख दें या फिर हम लिख दें दिस माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन, एक ही बात है, ओके। तो अगर ये चीज़ गिवन है तो हमें उसको रीमान इंटीग्रल प्रूव करना है। इंटीग्रल प्रूव करना है तो मतलब यू एफ पी माइनस एल एफ पी को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है, और गिवन है हमें ये, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो पहले थ्योरम करी थी ना उसका कन्वर्स पार्ट है ये हमारा। तो हम क्या करेंगे, गिवन हमें क्या है एक तरीके से समेशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल आर माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन होगा। इफ़ हमारा जो ये है, या तो बोल दो कि ज़ीरो की तरफ जा रहा है, या फिर हम बोल दें कि नॉर्म हमारी लेस देन डेल्टा है, मतलब बहुत छोटी नॉर्म है, ओके, ये बोल सकते हैं। ये तो हमें क्या है अब की बार गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है कि हमारा रिमा एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी। इंटीग्रेबल ऑन ए बी का मतलब क्या है कि हमें यू एफ पी माइनस एल एफ पी को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है, ओके। अब है ना हम यहाँ पे गिवन वैसे तो ये होता है लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन हम यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 4 लेके चलेंगे, क्योंकि बाद में एप्सिलॉन कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 4 चाहिए, इस वजह से। तो बाद में आपको दिखा भी दूंगी कि यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 4 ही क्यों लिया था, ओके। तो हमें प्रूव करना है कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, और गिवन हमें ये है, तो हम प्रूफ इसका करते हैं स्टार्ट। इसमें है ना तो डायरेक्ट थ्योरम के बेसिक में आपको मैंने वो नहीं करवाई थी, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन, उनका भी यूज़ होगा यहाँ पे, तो आपको वो आनी चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब तक आपको पिछला सारा नहीं आता तो आगे थ्योरम्स नहीं बढ़ेंगी इसके अंदर, बिल्कुल ही कनेक्टेड थ्योरम्स होती हैं सारे के सारी। तो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं थोड़ा बताऊँगी, लेकिन अगर यहाँ पे वो डेफिनेशन समझ ना आए तो डायरेक्ट थ्योरम के बेसिक में जाके देख लेना, ओके। आई थिंक वो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट ही लेक्चर था जिसमें मैंने वो सारी डेफिनेशंस आपको कराई थी, ठीक है। तो प्रूफ हमें क्या कहता है कि सबसे पहले हम सिंस ये तो हमें गिवन है तो हम ये लेके चल पड़ते हैं कि समेशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल आर माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 है। अगर लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 है तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी माइनस एप्सिलॉन बाय 4 और एप्सिलॉन बाय 4 के बीच में है। हम ये भी लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन बाय 4 से समेशन आर, बस कुछ नहीं किया, मोड ओपन किया है, माइनस आई लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 4 से, ठीक है। हमें ये लिख लिया, बाद में इसकी नीड होगी इस वजह से हमने ये लिख दिया। इस मोड को हम ओपन करके इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। जब भी हमें यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना होता है, यू एफ पी एल एफ पी के लिए हमें कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या, समेशन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर, इसका मतलब है स्मॉल एम आर डेल आर। तो हम स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर ले लेंगे। अब यहाँ पे स्मॉल एम आर मेरा क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन इंटरवल एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के बीच में, और ये होगा मेरा लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन इंटरवल एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के बीच में। अब इनकी वैल्यू हम निकालेंगे बाय द यूज़ ऑफ हमारी जो डेफिनेशंस थी, ये इनकी डेफिनेशन थी, उनका हम यूज़ करेंगे। देखो मैं बताती हूँ वो डेफिनेशन कैसे होती थी। यहाँ पे मैं ग्राफ टाइप से बनाऊँगी, वो आप बुक पेपर में मत लिखना, लेकिन देखो क्या होता था। जैसे मेरा ये है, पहले मैं लो अपर बाउंड वाले की बात करूँगी, लिस्ट अपर बाउंड की, ठीक है। अगर मेरा लिस्ट अपर बाउंड है ये इस तरीके का है, ठीक है। अगर मैं मान लो मेरा लिस्ट अपर बाउंड है, ये एम आर है, अगर मैं इस एम आर में से कोई छोटा सा भी एप्सिलॉन माइनस कर दूँ, एम आर माइनस छोटा सा भी कुछ भी एप्सिलॉन माइनस कर दूँ, तो ये कुछ वैल्यू ऐसी हो जाएंगी जो इनसे बड़ी हो जाएंगी। मतलब एम आर में से मैं कुछ भी एप्सिलॉन बाई कुछ भी समथिंग करके कुछ माइनस कर दूँ, तो कुछ वैल्यू मेरी ऐसी हो जाएंगी जो इससे बड़ी हो जाएंगी। सी आर टाइप का मैंने कोई फंक्शन ले लिया वो, ओके। ये क्या है, लिस्ट अपर बाउंड की बात। और अगर लोअर बाउंड की हम बात करें तो लोअर बाउंड हमारा किस साइड होगा, इस साइड।
अगर मैं इस लोअर बाउंड में कुछ थोड़ा सा भी ऐड कर दूं, लोअर बाउंड में कुछ थोड़ा सा भी ऐड कर दूं, तो मेरी कुछ वैल्यू ऐसी हो जाएंगी जो छोटी रह जाएंगी इससे। मान लो मेरा ये लोअर बाउंड है, इस लोअर बाउंड में मैं कुछ एप्सिलॉन ऐड कर दूं तो कुछ वैल्यू मेरी एफ ऑफ डी आर टाइप की वैल्यू लेस देन हो जाएंगी एम आर में, अगर मैं कुछ एप्सिलॉन बाय समथिंग टाइप का ऐड कर दूं तो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी भी आपको करा रखी है, अब भी करवा दी। क्या है, अब मैं इसमें से कुछ ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूँगी, एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए, और यहाँ पे ऐड करूँगी एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए। यही वैल्यू क्यों ऐड की, ताकि हमारा बाद में एप्सिलॉन कंप्लीट हो सके। डेफिनेशन थी हमारी ये। अब ये वैल्यू मैं लिख लेती हूँ नेक्स्ट पेज पे। और ये सी आर डी और क्या थी, कुछ वैल्यू जो हमारी उसी इंटरवल के बीच में लाई करेगी, तो वेहर सी आर एंड डी आर बिलोंग टू एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के इंटरवल के बीच की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। एक तरीके से हमारा मोटिव क्या था, क्योंकि हमें यू एफ पी माइनस एल एफ पी निकालना, उसमें एम आर डेल आर आएगा, स्मॉल एम आर डेल आर आएगा, तो हमें एम आर और कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर की वैल्यू चाहिए थी, इस वजह से हमने ये डेफिनेशंस वगैरह अप्लाई करी हैं। तो अब हम करेंगे यू एफ पी माइनस एल एफ पी और इसको लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करके दिखा देंगे। ये क्या होगा, समीशन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर माइनस समीशन आर इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आर डेल आर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम कैपिटल एम आर की वैल्यू निकालें तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी ग्रेटर, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा और आएगा एफ ऑफ सी आर प्लस एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए इंटू में डेल आर, और समीशन है हमारा आर इक्वल टू 1 से एन, क्योंकि एम आर की वैल्यू है बस ये, माइनस स्मॉल एम आर की वैल्यू भी पुट करेंगे, एफ ऑफ डी आर माइनस हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ डी आर माइनस एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए इंटू डी आर। अब इनके साथ समीशन लगा देंगे और डेल आर लगा देंगे, सबके साथ मतलब प्रोडक्ट कर देंगे एक तरीके से। तो ये वैसे तो लेस देन का साइन, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए हम इक्वल टू लेके चलेंगे। अब क्या आएगा, समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ सी आर डेल आर प्लस समीशन आर इक्वल टू 1 से एन हमारा देखो ये एप्सिलॉन बाय 4 बी माइनस ए में तो कहीं आर है नहीं, तो इसके साथ थोड़ा ना समीशन लगाएं, समीशन आर इक्वल टू 1 से एन डेल आर के साथ समीशन लगाएंगे, माइनस समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ डी आर डेल आर, सिमिलर माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए समीशन आर इक्वल टू 1 से एन डेल आर। ठीक है, तो हमारा समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ सी आर डेल आर आ गया प्लस एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए। समीशन आर इक्वल टू 1 से एन डेल आर हमारा क्या होता है, बी माइनस ए होता है। ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बता रखा, डेल आर मेरा क्या होता है कि इंटरवल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, और अगर हर एक वैल्यू है 1 से लेके एन तक, तो टोटल इंटरवल क्या है, ए से बी का, और पूरे के इंटरवल का डिफरेंस क्या होगा, बी माइनस ए। तो ये आ गया माइनस समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ डी आर डेल आर प्लस एप्सिलॉन बाय 4 बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। एप्सिलॉन बाय 4 प्लस एप्सिलॉन बाय 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2। तो हम लिख देंगे समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ सी आर डेल आर प्लस माइनस समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ डी आर सी आर प्लस एप्सिलॉन बाय 2। अब हमें प्रूव तो क्या करना है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी को लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब हम कुछ ना कुछ करके इनका कुछ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आना चाहिए, तब एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो अब हम करेंगे इसके अंदर, अब इनमें तो हमारा कुछ हो नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ किस तरीके से करेंगे, इसमें माइनस आई और मतलब आई को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी बताती हूँ वो कैसे आया। समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ सी आर डेल आर माइनस आई, ऐड में सब्ट्रैक्ट करें, माइनस को मिला, समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ डेल आर डी आर डेल आर। देखो माइनस आई किया, प्लस आई करेंगे, प्लस आई करेंगे, उसमें से अगर माइनस को मिल लेते हैं, हाँ क्या आएगा, माइनस आई प्लस एप्सिलॉन बाय 2। अब देखो, अब जो मैं बोलूँगी वो बात ध्यान से सुनना। यूज़ तो हम कर लेंगे किस चीज़ का, इस चीज़ का,
क्योंकि जो ये हमारी ये वैल्यू है CR, DR, ये भी हमारी XR-1 से XR के इंटरवल की और XIR भी। तो हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे कि वो वैल्यू है हमारी इससे बड़ी, इससे छोटी, तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इस तरीके का साइन चाहिए, मतलब ग्रेटर का, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना कि अगर हमें मान लो 9 - 3, अगर हमें इस तरीके से कोई बड़ी वैल्यू चाहिए है, अगर इधर हमें बड़ी वैल्यू चाहिए है, तो हम छोटी वैल्यू में से बड़ी कुछ, मतलब अगर हम इस तरीके से चाहिए हमें कुछ, तो हमें किस तरीके की वैल्यू लेनी पड़ेगी कि इसमें से जो हम वैल्यू माइनस कर रहे हैं ना, मतलब जो ये 5 है ना वो तो इस 3 से बड़ा होना चाहिए, और जो ये 8 है ना वो इस 9 से छोटा होना चाहिए। तब जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तो ये छोटा आएगा, ये बड़ा आएगा, ठीक है। मतलब ये वाली टर्म तो इससे छोटी होनी चाहिए और पीछे वाली टर्म इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये वाली टर्म बड़ी आएगी, मतलब हमें पहले वाली टर्म तो लेनी है बड़ी, मतलब इससे मैं लूँगी बड़ा, इससे बड़ा मेरा क्या है ε/4 माइनस, इससे जो ये सेकंड टर्म है इससे मैं लूँगी छोटा, मतलब इससे मैं लूँगी छोटा, इससे छोटा क्या है मेरा -ε/4 प्लस ε/2, तभी ये वैल्यू मेरी क्या होगी, बड़ी होगी इससे, ठीक है। ε/4 माइनस माइनस प्लस ε/4 प्लस ε/2, ε/4 प्लस ε/2, ε/2 प्लस ε/2, इसका मतलब UFP माइनस LFP मेरा क्या आ गया, लेस देन ε/2। अगर ये आ गया लेस देन ε/2 तो वो क्या हो गया, इंटीग्रेबल। ये बात होती है हमारी ऑलवेज कि अगर हम किसी को अगर इस तरीके से बड़ा दिखाना है ना, तो ये वाली वैल्यू तो हमारी इससे बड़ी होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, तभी ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। तो इस तरीके से हमने करके दिखा दिया। देखो आ रही है 8 - 5 करेंगे 3 आएगा, इसमें 6 करेंगे तो 6 बड़ा आ गया 3 से, 8 - 5 करेंगे और 9 - 3 करेंगे तो ये 6 आ गया, 3 आ गया, तो 6 बड़ा नहीं आ गया 3 से। तो इस तरीके से हम करते हैं, ओके। अब इसकी एक थ्योरम रह गई है, वो हम तब करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे उस तरीके के। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं ना वो सारे करेंगे, ओके। और जो एक थ्योरम रहेगी और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होंगे वो हम उससे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, और जब हमारी फिर एक्सरसाइज हो जाएगी ख़त्म, ओके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।